Hello guys, welcome to Expedition Learning. Today we are going to continue the lecture series on group theory. In the previous lecture we had discussed order of an element of a group and saw some theorems on it. I hope you all have covered that lecture. In today's lecture we are going to see subgroup and we'll see some theorems on it. Okay, so let's start with the subgroup. Subgroup is a non-empty subset of a group which satisfies all the conditions of a group with the same operation of group. ओके तो बेसिकली सब ग्रुप का मतलब होता है, सब ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है एक ग्रुप का, बेसिकली ग्रुप का एक छोटा पार्ट. ओके, ग्रुप का एक छोटा पार्ट होगा और साथ ही साथ वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जो एक ग्रुप सेटिस्फाई करता है. जैसे ग्रुप का कंडीशंस क्या क्या होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होना चाहिए. ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेट होल्ड कर रहा है विथ पर्टिकुलर ऑपरेशन तो हम लोग उसको बोलते हैं दैट पर्टिकुलर सेट इज़ अ ग्रुप विद दैट ऑपरेशन. ओके, तो सब ग्रुप क्या होगा, एक ग्रुप का छोटा पार्ट. ओके, एक ग्रुप का पार्ट, उसको हम लोग सब ग्रुप तब बोलेंगे जब वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करे जो एक ग्रुप सेटिस्फाई करता है विथ द सेम ऑपरेशन जो ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है. अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बोले एक ग्रुप है जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के ऊपर ग्रुप बना हुआ है, एक सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के ऊपर ग्रुप है, तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर ही सारे कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए. ओके, उसका ऑपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, जो ग्रुप का ऑपरेशन है वही सब ग्रुप का भी ऑपरेशन होगा. ये बेसिकली सब ग्रुप का मतलब होता है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तब थोड़ा और क्लियर होगा. जैसे एग्जांपल के लिए H एक सेट है विथ प्लस ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, इज अ सब ग्रुप ऑफ Z विथ प्लस ऑपरेशन. ओके, यहाँ पर Z का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड H का मतलब है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, H प्लस मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विथ प्लस ऑपरेशन इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विथ एडिशन ऑपरेशन. ओके, तो पहले तो ये देखते हैं कि Z विथ प्लस ऑपरेशन ये पहले ग्रुप है कि नहीं. तो ये आप बेसिकली आप अपने से देख सकते हो, इसको ग्रुप होने के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए इसमें. क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके लिए आप कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो और उसमें प्लस ऑपरेशन लगाओ, क्योंकि विथ प्लस ऑपरेशन ग्रुप चेक करना है. तो प्लस ऑपरेशन लगाओ तो आप देखोगे जो आपको नया रिजल्ट मिलेगा दोनों को ऐड करने से नया जो नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया. नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप कोई भी 3 मेंबर्स ले लो इंटीजर के, उनको आप इन दी फॉर्म a प्लस बी प्लस सी में ब्रैकेट्स के फॉर्म में यूज़ करो. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इस फॉर्म में आप लो, तब देखोगे कि दोनों में एडिशन का जो वैल्यू आएगा ना वो सेम आएगा. तो फिर एसोसिएटिव भी हो गया ये पर्टिकुलर इंटीजर का सेट. फिर थर्ड आइडेंटिटी आप इसमें चेक कर लो. आइडेंटिटी चेक करने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए सेट में, दैट इज़ इंटीजर के सेट में, जिसको आप किसी भी मेंबर के साथ ऐड करो तो वो वही मेंबर आ जाता है, कोई चेंजिंग नहीं कर पाता है वो मेंबर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी इंटीजर 1 ले लो, 1 के साथ आप एक ऐसा नंबर ऐड करो जो 1 का आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब रिजल्ट में 1 ही आएगा, तो वो एक ही मेंबर इंटीजर का 0. ओके, तो यहाँ पर इंटीजर में 0 होता है, इसलिए हम लोग इसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है. लास्ट इन्वर्स, तो इन्वर्स तो बेसिकली बहुत सिंपल है. फॉर एग्जांपल क्योंकि एडिशन के टर्म्स में है, इसलिए अगर 2 एक मेंबर है इंटीजर का तो उसका एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि प्लस है इसलिए एडिटिव इन्वर्स आएगा -2, वो भी प्रेजेंट होता है इंटीजर में. तो ये जो इंटीजर विथ प्लस ऑपरेशन जो आपका ये है ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या हो गया, ग्रुप है. तो ये पहले से ग्रुप है, मैंने आपको जस्ट समझाया कि ये ग्रुप है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं. अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो H प्लस है ये सब ग्रुप है कि नहीं इसका. तो सब ग्रुप मैंने क्या डिफाइन किया था, सब ग्रुप क्या होता है, ये जो सेट है Z इसका पार्ट होना चाहिए, ये H उसका पार्ट होना चाहिए. तो पहले चेक करते हैं क्या Z में H आ रहा है. तो Z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ऑल इंटीजर्स मतलब सारे हैं, प्लस के सारे और 0 के साथ माइनस में सारे.
फिर h क्या है, h है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये इवन इंटीजर्स का मतलब जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, पॉजिटिव साइड से ऐसे चलता जाएगा, और नेगेटिव साइड से आपको मिलेगा -2 मिलेगा, -4 मिलेगा, -6, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बोला h सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सब के सब z में आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, h z का एक पार्ट है। तो हम लोग इसको अभी फ़िलहाल के लिए बोल सकते हैं कि ये इसका एक सबसेट है। ठीक है, तो सिर्फ लेकिन एक सबसेट होने से वो सब ग्रुप नहीं बन जाता है। और क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, जितने प्रॉपर्टीज़ ग्रुप के होते हैं विथ दैट ऑपरेशन, जो ग्रुप बना है उसमें जो ऑपरेशन लगा हुआ है उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो जो आपका नया सेट है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर चेक करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो कोई भी दो मेंबर्स आप उठा लो h में से, और h है इवन इंटीजर्स का सेट। ओके, तो इवन लेना है। तो हम फॉर एग्जांपल 2 और 4 ले लिए, आप नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स भी कर सकते हो, उसमें भी कोई डिफर नहीं होगा। 2 और 4 लिए, दोनों को ऐड करेंगे तो मेंबर 6 आ रहा है, और वो भी कहाँ पर है, z h में है, और h होता है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो 6 भी इवन इंटीजर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 मेंबर्स ले लेते हैं, तीनों को अगर हम लोग ब्रैकेट्स में ऐड करेंगे जैसे एसोसिएटिव में करते हैं तो हम लोग देखेंगे दोनों में रिजल्ट सेम मिल रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्योंकि इवन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बोला गया है h, तो उसमें ऑलरेडी 0 है, और 0 ही आइडेंटिटी होता है। आप किसी भी मेंबर को 0 से ऐड करोगे तो वही मेंबर आ जाता है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गया। लास्ट इनवर्स, तो अगर कोई मेंबर 2 लेते हैं, 2 मेंबर तो हो गई क्योंकि इवन है ये, h में अगर है वो, तो इसका इन्वर्स दैट इज़ -2। इन्वर्स का मतलब 1/2 नहीं, क्योंकि यहाँ पर एडिटिव है, ग्रुप एडिटिव के ऊपर है, तो एडिटिव इन्वर्स होगा। एडिटिव इन्वर्स मतलब उसका जस्ट साइन चेंज होगा, तो +2 है तो -2। ओके, वो भी प्रेजेंट है h में, तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स। तो चारों के चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो गए, तब हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस पर्टिकुलर नॉन एम्प्टी सबसेट h विथ ऑपरेशन प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ इज अ सब ग्रुप ऑफ z विथ ऑपरेशन प्लस। ओके, ऐसे हम लोग सब ग्रुप प्रूफ करते हैं, हम लोग को ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ दिखाने होंगे। नेक्स्ट इसी का आप डायग्रामेटिकली देख लो, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो z है ना, ये जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स था, ये बड़ा वाला बॉक्स है, ये बड़ा वाला इरेगुलर शेप है। अब इसमें जो h है वो क्या है, इसका पार्ट है, तो ये इसके अंदर आ गया। ओके, अब इसमें ये वाला जो देख रहे हो डायग्रामेटिकली, ये इजी हो जाता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये इसका पार्ट है, तो ये इसका मतलब होता है कि एक बड़ा सा z है, उसके अंदर h एक उसका छोटा पार्ट है, तो इसको हम लोग h को क्या बोलेंगे, ये h जो है वो z का सब ग्रुप है। किस टर्म्स में, अगर ये सारा प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है ग्रुप का। ओके, अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग थ्योरम्स पर। इसमें थ्योरम्स आएंगे टोटल, अगर हम लोग प्रूफ के टर्म्स में जाएं तो 3 थ्योरम्स बेसिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं सब ग्रुप के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, लॉन्ग थ्योरम्स है लेकिन बहुत इजी थ्योरम्स है, हम लोग उसको कनेक्ट करके समझेंगे। थ्योरम्स का क्या होता है ना, जितने भी थ्योरम्स आप पढ़ोगे, पहले थ्योरम को पढ़ के आपको समझना होता है कि थ्योरम में क्या क्या गिवन है, एक थ्योरम में क्या क्या गिवन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आपको दूसरा चीज़ ये देखना होता है कि आपको उस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। तो हम लोग गिवन से प्रूफ में कैसे जाएंगे, बस यही बेसिकली थ्योरम का फंडामेंटल होता है। गिवन जो आपके पास है उसको यूज़ करना है, और कुछ प्री बेसिक चीज़ जो आपको पहले से डिफाइंड है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, इन सब का यूज़ करके, और थोड़ा सा लॉजिकल सेंस भी आ जाता है, कहीं कहीं लॉजिक्स लगाना पड़ता है, इन सब को यूज़ करके आपको प्रूफ तक पहुंचना होता है। ओके, तो हम लोग पहले समझते हैं इस थ्योरम में है क्या, पहले थ्योरम पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं इसमें गिवन क्या है। थ्योरम 1, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं IFF। फर्स्ट कंडीशन है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H implies AB बिलोंग्स टू H। सेकेंड, A belongs to H implies A inverse belongs to H where A inverse is the inverse of A in G। ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, इजीली समझ में आ रहा होगा। एक नॉन एम्प्टी सबसेट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं H ऑफ अ ग्रुप G जो है वो पहले से ग्रुप है, उसका एक हम लोग पार्ट लेते हैं सबसेट H।
ओके तो इस H सबसेट को जो नॉन एम्प्टी है इसको हम लोग सब ग्रुप ऑफ G कब बोलेंगे, जब ये दो कंडीशंस फॉलो होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब दोनों तरफ से सही है, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। सब ग्रुप H सब ग्रुप कब होगा, जब ये दो कंडीशंस फॉलो होगा। ये हम लोग को पहले पार्ट में प्रूफ करना होगा। और इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर ये दो कंडीशंस फॉलो हो रहा है तो वो सब ग्रुप होगा। ओके सब ग्रुप होगा, दोनों तरफ से सही है। अगर वो सब ग्रुप है तो ये दो कंडीशंस फॉलो करेगा। ओके और अगर ये दो कंडीशंस फॉलो कर रहा है तो वो सब ग्रुप होगा। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टेटमेंट में आता है, पहले भी आपने प्रूफ किया होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। ये जब भी आता है तो हम लोगों को दो पार्ट में प्रूफ करना पड़ता है। नेसेसरी पार्ट सबसे पहले जो स्टार्टिंग में रहता है उसको गिवन मानते हैं और कंडीशंस को प्रूफ करते हैं, और दूसरे पार्ट में सफिशिएंट में नीचे वाले कंडीशंस को ट्रू मानकर ऊपर वाले को हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके तो यहाँ पर भी, जहाँ पर भी इफ़ एंड ओनली इफ़ या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाता है, हम लोग को दो पार्ट में प्रूफ करना पड़ता है। ओके तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये लेट करेंगे कि ये जो H है ना, ये पहले से सब ग्रुप है ग्रुप G का, और हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दो कंडीशन सही है। इसको प्रूफ करेंगे ये दोनों को। और सेकेंड पार्ट में हम लोग ये लेंगे, एज्यूम ये करेंगे कि H सब ग्रुप नहीं है, H एक नॉर्मल, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और ये दो कंडीशंस वो फॉलो कर रहा है, ये हम लोग ट्रू मानेंगे और हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि दिस पर्टिकुलर H इज़ अ सब ग्रुप। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा थ्योरम क्या बोलना चाहता है और हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आएगा क्वेश्चन में तो हम लोग दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग H को सब ग्रुप मान ले रहे हैं, लेट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। ओके सब इंटरकनेक्टेड है, ध्यान से। लेट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर प्रूफ करना था सब ग्रुप है अगर ये दोनों कंडीशन होगा, तो हम लोग पहले मान लिए कि ये सब ग्रुप है, लेट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। तो अगर कोई मेंबर किसी का सब ग्रुप होता है तो ये तो ऑब्वियस है, सब ग्रुप का प्रॉपर्टी ही ये था कि वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, साथ ही साथ वो ग्रुप का सारा प्रॉपर्टीज होल्ड करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर H सब ग्रुप है तो H ग्रुप भी होगा विद द सेम ऑपरेशन ऑफ G, क्योंकि सब ग्रुप प्रूफ करने में तो हम लोग यही दिखाए थे ना, अगर वो सारा प्रॉपर्टीज एक ग्रुप का होल्ड कर ले रहा है तो उसको सब ग्रुप बोल रहे थे। ओके तो अगर वो H सब ग्रुप मान लिए हम लोग तो ये श्योर है कि वो एक ग्रुप तो पक्का होगा विद द सेम ऑपरेशन ऑफ ग्रुप G, क्योंकि उसी का वो सब ग्रुप है। ओके तो यहाँ से हम लोग अब प्रूफ करने वाले हैं, क्या क्या प्रूफ करना है। एक तो प्रूफ करना है कि अगर A और B ये दो इंडिविजुअली अगर मेंबर हैं H के तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी वहाँ पर होगा H में, और दूसरा है अगर A प्रेजेंट है H में तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होगा। ओके तो ये तो बेसिकली बहुत सिंपल है। अगर हम लोग H को ग्रुप ले चुके हैं ना, ग्रुप क्योंकि यहाँ पर कंसिडर कर चुके हैं, तो ये मुझे दिख रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी और ये मुझे दिख रहा है इन्वर्स प्रॉपर्टी, बस ये दो प्रॉपर्टी लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ओके तो हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग प्रूफ देख के चल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों प्रूफ करना है। तो हम लोग दो मेंबर्स उठा लिए H में से, लेट या इफ A बिलोंग्स टू H कॉमा B बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू H बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि H क्या है, एक ग्रुप है। देखो H इज़ अ ग्रुप, तो H अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप का सारा प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी लगाकर दिखा दिए AB बिलोंग्स टू H। नेक्स्ट लेते हैं, अगेन A बिलोंग्स टू H तो लिए हैं, कंसिडर तो किए हैं, साथ ही साथ दिस इम्प्लाइज A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि H क्या है, एक ग्रुप है, तो ग्रुप में इनवर्स तो पॉसिबल होता ही है कोई भी मेंबर का। सो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ आर प्रूव्ड। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया सेकंड कंडीशन, ये हम लोगों का नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया। ओके अब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन पर आते हैं। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा ना, जस्ट उसका उल्टा। आपने वहाँ पर क्या माना था नेसेसरी कंडीशन में, कि वो जो H है वो पहले से सब ग्रुप है, और हम लोग दो कंडीशंस को ट्रू दिखा रहे थे, प्रूफ कर रहे थे। यहाँ पर H को सब ग्रुप नहीं मानेंगे, H को एक नॉर्मल नॉन एम्प्टी सबसेट मानेंगे। लेट H इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G इन विच, जिसके अंदर ये दो कंडीशन होल्ड कर रहा है, जो वहाँ पर प्रूफ करना था वो यहाँ गिवन हो गया। First, A belongs to H, comma B belongs to H implies AB belongs to H, first equation, and A belongs to H implies A inverse belongs to H, where A inverse is the inverse of A. ये हम लोग ट्रू माने दोनों कंडीशंस को, और इसको 1 और इसको 2 दे दिए। ओके तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि H क्या है, एक सब ग्रुप है।
तो H को सब ग्रुप दिखाने का मैंने आपको क्या बताया है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग अटेम्प्ट किए। H को अगर सब ग्रुप दिखाना है तो ग्रुप के 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करा देने से हो जाएगा, क्योंकि पहले से वो नॉन एम्प्टी सबसेट तो दिया हुआ है G का। तो अगर H को हम लोग 4 प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, एसोसिएटिव दिखा देते हैं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करा देते हैं और इनवर्स एग्जिस्ट करा देते हैं, तो हम लोग बोल देंगे H इज़ अ सब ग्रुप। ओके, तो हम लोग ये 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग एक एक चीज़ दिखाएंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, अगर A बिलोंग कर रहा है, B बिलोंग कर रहा है और इसका मतलब है AB भी बिलोंग कर रहा है, तो ये तो डायरेक्टली क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो गिवन है वो भी मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, अगर A प्रेजेंट है H में और A इनवर्स भी प्रेजेंट है H में, इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में फ्रॉम इक्वेशन 1 सिंपल लिखेंगे, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H implies AB बिलोंग्स टू H, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन H। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव्ड। नेक्स्ट इनवर्स प्रॉपर्टी इक्वेशन 2 से ले लेंगे, A बिलोंग्स टू H implies A इनवर्स बिलोंग्स टू H, दैट इज इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स इन या सेटिस्फाइड इन H। ये दो तो गिवन पे हो गया, लेकिन हम लोगों के पास अभी भी इनवर्स और इनवर्स तो हो गया, आइडेंटिटी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये 2 चीज़ दिखाना है जो गिवन में तो नहीं है। तो हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा दिमाग। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अगर आपको दिखाना है तो थोड़ा सा हम लोग बैक में जाएंगे। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दिखाने का ये तरीका होता है कि आप अगर आइडेंटिटी मतलब ई को अगर आप एग्जिस्ट करा देते हो पर्टिकुलर ग्रुप में, ई का मतलब आइडेंटिटी, अगर वो एग्जिस्ट कर जाता है उस ग्रुप में तो हो गया प्रूफ। तो अब ये जो 2 चीज़ गिवन है कि A प्रेजेंट होगा, B प्रेजेंट होगा तो A भी प्रेजेंट होगा H में, और दूसरा प्रॉपर्टी है A प्रेजेंट होगा, इसका मतलब A इनवर्स भी प्रेजेंट होगा। ये 2 का यूज़ करके हम लोग E बनाने का ट्राई करेंगे, दैट इज़ इनवर्स बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इक्वेशन 2 से हम लोग ये तो लिख सकते हैं, अगर A प्रेजेंट है H में, इसका मतलब A इनवर्स भी प्रेजेंट है H में, ये तो गिवन है। ओके, और इक्वेशन 1 से हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर A प्रेजेंट होगा H में और साथ में A इनवर्स भी एज अ सेकेंड मेंबर प्रेजेंट होगा H में, तो इक्वेशन 1 से हम लोग ये लिख सकते हैं A इंटू A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। ओके, अगर ये नहीं समझ आ रहा होगा, इक्वेशन 1 ये 2 से जो आया ये तो डायरेक्टली रिजल्ट है, ये जो है ना ये एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूँ। ये जो इक्वेशन 1 था ना वो हम लोग का कुछ ऐसा था, A बिलोंग्स टू H कॉमा B बिलोंग्स टू H, इसका मतलब होता था कि A B बिलोंग्स टू H, ये था इक्वेशन 1। ओके, तो मैंने क्या किया ना, मैं यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी है B लेना है, मैं कोई भी H का मेंबर ले सकता हूँ, और दोनों को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट भी H में होगा। तो यहाँ से हम तो ये दिखा दिए कि अगर A प्रेजेंट है H में तो A इनवर्स भी प्रेजेंट है H में, तो हम B की जगह A इनवर्स ले लेते हैं, क्योंकि मुझे B लेके फ़ायदा नहीं हो रहा है, B लेके E तो आएगा नहीं, इंटू करने से A भी बन रहा है और A भी तो E कभी देगा नहीं। ई कब बनता है, जब एक मेंबर और उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई हो जाए तभी ई बनता है। तो ये हो गया थोड़ा सा लॉजिक लगाना, प्री डिफाइंड, जो हम लोगों ने इन्वर्स प्रॉपर्टी पढ़ा था, इन्वर्स का जो डेफिनेशन पढ़ा था। तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे भी करके ए इंटू ए का इन्वर्स यहाँ पर लाना है। तो अगर ए बी की जगह ए इन्वर्स लाना है तो मुझे यहाँ एज अ सेकेंड मेंबर ए इन्वर्स चाहिए, और ए इन्वर्स तो मुझे पता है कि एच में तो है ही, ये तो इक्वेशन 2 में तो सिंपली दिया हुआ है, अगर ए प्रेजेंट होगा तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होगा। तो इस ए इन्वर्स को अगर हम बी की जगह दे दें, क्योंकि दोनों मेंबर्स तो एच में ही है ना, हम यहाँ बी लिखे या ए इन्वर्स लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तो एच में है। तो ए प्रेजेंट है एच में, साथ ही साथ ए इन्वर्स भी प्रेजेंट है एच में, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट दैट इज़ बाई क्लोजर प्रॉपर्टी या बाई इक्वेशन 1 लिखेंगे, ए इंटू ए इन्वर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एच, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब एग्जिस्टेंस हो गया आइडेंटिटी का। एच में क्या है, आइडेंटिटी प्रेजेंट है, तो हम लोगों का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ये हो गया हम लोगों का थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्लोजर तो डायरेक्ट गिवन से दिखा दिए, इन्वर्स भी डायरेक्ट गिवन से दिखा दिए, दोनों कंडीशन। थर्ड के लिए थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा प्री डिफाइंड नॉलेज लगा हम लोगों का। इन्वर्स का क्या किया, हम लोग को प्रूफ करना है कि ई प्रेजेंट होगा। बैक देखो, थोड़ा सा बैक समझने का ट्राई करते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है। मुझे लास्टली प्रूफ करना है कि ई प्रेजेंट होगा, और ई बनता कैसे है, ई बनता है कोई मेंबर उसका इन्वर्स को इंटू कर देने से। तो एक मेंबर ए मान लेते हैं और उसका इन्वर्स ए इन्वर्स,
तो अब ये दोनों का प्रोडक्ट कैसे लाएं? प्रोडक्ट के फॉर्म में तो आपका गिवन में कौन सा है? गिवन में इक्वेशन 1 वाला गिवन है, दो का प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है एच में, तो वहाँ पर ए तो है ठीक है, लेकिन सेकंड मेंबर तो वहाँ बी है, तो बी की जगह अगर हम किसी तरह ए इन्वर्स ले आए तो हो जाएगा। ठीक है, तो बी क्या था? एच का ही मेंबर था ना, तो अगर ए प्रेजेंट है तो 1 से तो पता चल रहा है ए इन्वर्स भी प्रेजेंट है, तो बी की जगह ए इन्वर्स भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एच में जो मेंबर प्रेजेंट होगा वो वहाँ लिख सकते हैं। अब हम एच में जो भी प्रेजेंट है वो लिखेंगे, ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, इन्वर्स लिखें, जो भी वहाँ प्रेजेंट है लिख सकते हैं। तो ए इन्वर्स भी तो प्रेजेंट है, यहाँ हम लोग देख चुके हैं, तो ए इन्वर्स लिखे और दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हम लोगों को ई मिल गया और लास्टली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हम लोग का थोड़ा सा लॉजिक और प्री डिफाइंड डेफिनेशंस लगा। नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत सिंपल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको थ्योरेटिकल दे देना है, लिख देना है। क्या लिखेंगे? एज जी इज़ अ ग्रुप, जी तो पहले से एक ग्रुप था, और एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एच आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, क्योंकि एच क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, तो सबसेट होने का मतलब है कि एच का सारे के सारे मेंबर्स जी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि एच क्या है? जी का पार्ट ही है ना। हम लोग डायग्राम से देखे थे ना, डायग्राम से जैसे अगर ये था आपका जी, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एच। अब जी में जितने भी मेंबर्स होंगे, जी में जितने भी मेंबर्स होंगे या एच में जितने भी मेंबर्स होंगे, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये जितने भी मेंबर्स होंगे इसमें प्रेजेंट, वो क्या जी में नहीं होंगे? होंगे। तो अगर जी पहले से एसोसिएटिव, ये पहले से ग्रुप है, ठीक है, और एच के सारे एलिमेंट्स जी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अगर जी पहले से ग्रुप है तो ये पक्का है कि ये तो एसोसिएटिव था ही, क्योंकि ग्रुप होने का प्रॉपर्टी है ही कि उसमें से एक ना एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी का, तो पक्का जी तो एसोसिएटिव है, इसका मतलब एच भी क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। ओके, यहाँ जस्ट थ्योरी दे देना है, और लास्टली हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 4 प्रॉपर्टीज़ हो गया तो हम लोग ले देंगे एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल मैंने कनेक्ट करते हुए बताया, थ्योरम थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको कनेक्ट करते हुए जाओगे, गिवन पार्ट से टू प्रूफ कैसे जाना है और उसके बाद कनेक्ट करते जाओगे, हर एक स्टेप कनेक्टेड है, वैसे जाओगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ आया हो आप फिर से वीडियो देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। नेक्स्ट है थ्योरम 2, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G to be a subgroup is that A belongs to H, comma B belongs to H implies A B inverse belongs to H, where B is the inverse of B in G. ओके, तो यहाँ पर भी थ्योरम तो वही है लेकिन थोड़ा सा प्रूफ अलग है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर बोल दिया है, वहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ था, यहाँ पर बोल दिया है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो यहाँ पर भी 2 टाइप से प्रूफ करना है, और प्रूफ तो वही करना है, थोड़ा सा चेंज है। हम लोग को प्रूफ ये करना है कि H जो है वो एक सब ग्रुप होगा अगर ये 2 कंडीशंस फॉलो हो रहा है, पहला पार्ट, और दूसरा अगर ये 2 नहीं है, एक ही कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वो सब ग्रुप होगा, और अगर वो पहले से सब ग्रुप है तो वो ये कंडीशन फॉलो करेगा। ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ओके, दोनों तरफ से पहले उसको सब ग्रुप मानेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। सेकंड सफिशिएंट में क्या लेंगे, इसको एक नॉर्मल सबसेट लेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट, सब ग्रुप नहीं मानेंगे, लेकिन ये कंडीशन को ट्रू मानेंगे, और यहाँ से फिर हम लोग वापस जाएंगे कि वो क्या है, वो एक सब ग्रुप है। ओके, तो देखते हैं नेसेसरी कंडीशन, पहले देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग ये सपोज कर लेंगे लेट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, और H अगर एक सब ग्रुप होगा, बिल्कुल सेम प्रीवियस की तरह ही चल रहा है, H अगर सब ग्रुप होगा G का तो ये तो श्योर है कि वो ग्रुप होगा, H क्या होगा? ग्रुप होगा विद द सेम ऑपरेशन ऑफ G। ओके, अब हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, तो AB इन्वर्स प्रेजेंट होगा। ओके, तो मुझे बाई क्लोजर प्रॉपर्टी देखे तो यहाँ तो B इन्वर्स आएगा नहीं, क्या आएगा? AB आ जाएगा। अगर बाई क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे तो अगर A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो AB बिलोंग्स टू H, ये बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ तो इन्वर्स है। तो अगर हम किसी तरह सेकेंड मेंबर में B इन्वर्स ले आए तो काम हो जाएगा। ओके, तो पहले B इन्वर्स बनाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कोई ग्रुप में B प्रेजेंट है, कोई भी एक मेंबर प्रेजेंट है, तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होता ही है बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, अगर कोई मेंबर प्रेजेंट है ग्रुप में तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होता है बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मुझे B इन्वर्स चाहिए, इसलिए पहले वो ले लिए। लेट B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज B इन्वर्स बिलोंग्स टू H बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट अब जो हम लोग को लेके चलना है वो लेके चलेंगे। दो मेंबर्स लेते हैं, ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच, ये तो सही है। अब बी अगर बिलोंग कर रहा है एच में तो अभी हम लोग दिखाएं बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। दिस इम्प्लाइज बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ओके, अब इन दोनों में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देंगे ग्रुप का, क्योंकि एच तो ग्रुप बोल चुके हैं। सो ए बी इनवर्स ये इंटू ये इक्वल्स टू, या दिस बिलोंग्स टू एच, दैट इज ग्रुप एच बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। और हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, ए बिलोंग कर रहा था एच में, बी बिलोंग कर रहा था एच में, और हम लोग को रिजल्ट मिल गया कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाएगा एच में। ये हो गया हम लोगों का रिक्वायर्ड कंडीशन। तो हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को, सॉरी नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोग के पास सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में यहाँ पर वही बिल्कुल सेम मानने वाले हैं। लेट एच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है विथ द गिवन कंडीशन ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पर ये चीज़ को ट्रू माने हैं और उसको सब ग्रुप नहीं माने हैं, सब ग्रुप दिखाएंगे। ओके, ये ट्रू माने हैं, ये सिर्फ हम लोग के पास एक ही चीज़ गिवन है। अब इससे मुझे क्या क्या बनाना है, मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना है इसी कंडीशन से, मुझे इन्वर्स दिखाना है, आइडेंटिटी दिखाना है, और लास्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी तो बहुत ईजी है, वो तो हम लोग थ्योरी लिखेंगे। सिर्फ मुझे 3 दिखाना है मैथमेटिकल फॉर्म में, एक क्लोजर, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्लोजर से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग क्लोजर से शुरू नहीं कर पाएंगे। यहाँ सबसे पहले आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा, या आइडेंटिटी को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन याद से ध्यान रखना है जो गिवन है वहाँ पर। क्या गिवन है कि ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी भी बिलोंग कर रहा है एच में, इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन हम लोग के पास गिवन है, इसी कंडीशन को यूज़ करके हम लोग को सब प्रूफ करना है। अब सबसे पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मुझे क्या दिखाना होता है, मुझे मेरा एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे दिखाना क्या है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मुझे सिर्फ दिखाना है कि जो ई है ना आइडेंटिटी, वो प्रेजेंट हो जाना चाहिए एच में। बस ये अगर दिखा दिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे दिखता है, बहुत सिंपल है, सब कनेक्टेड है, ध्यान से देखते जाओ। ई मुझे अगर बिलोंग कराना है एच में, तो इसका बैक अगर हम लोग स्टेप जाएँ तो ई की जगह मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा जिसको इक्वल टू करने से ई आए। तो ई तो मुझे पता है कैसे आता है, कोई मेंबर इनटू उसका इन्वर्स, यही होता है, बैक सब्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इनवर्स। मतलब अगर सेकंड में मेंबर होगा बी तो यहाँ बी इनवर्स आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मेंबर बी होता है तो बी इनवर्स आता है। मुझे दिखाना है ए इंटू ए इनवर्स। तो अगर हम यहाँ ए बिलोंग्स टू एच कॉमा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच ऐसा कुछ ले लेते हैं तो हम लोग का प्रूफ आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग जैसे ए बिलोंग्स टू एच लिए, बी बिलोंग्स टू एच लिए, तो ए बी इनवर्स आया। ठीक है, तो मुझे क्या लाना है, मुझे यहाँ भी ए चाहिए, यहाँ भी ए चाहिए। मतलब इस सेम में मुझे जस्ट यहाँ पर क्या चाहिए, ए चाहिए। तो इन दोनों में यहाँ तो ए है, इसकी वजह से ए आया। ठीक है, यहाँ बी था तो बी आया, यहाँ अगर ए ले लेते हैं तो हम लोग के पास ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन गए, बैक में जा रहे हैं, मुझे रिजल्ट दिखाना है ई बिलोंग्स टू एच, तो ई को थोड़ा सा तोड़े, बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उससे देख रहे हैं कि अगर ए ले रहे थे बी ले रहे थे तो ये आ रहा था, लेकिन मुझे क्या लाना है, ए इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ बी की जगह अगर ए ले लेंगे तो हो जाएगा। तो क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये तो डेफिनेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ से हम लोग ये देख चुके हैं कि अब हम लोग इसके पीछे क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर दोनों में ए ले लेने वाले हैं। लेट ए बिलोंग्स टू एच कॉमा ए बिलोंग्स टू एच, दोनों सेम मेंबर बिलोंग तो करेंगे। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कैसे आया, यही वाला प्रॉपर्टी, ए बी था तो ए बी इनवर्स आया, ए है तो क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स, और ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ओके, सब कनेक्टेड है, बैक में गए। हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए प्रूफ क्या करना होता है, इसीलिए गिवन तो पता ही है, ये गिवन पार्ट है, और प्रूफ क्या करना है, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम लोग तोड़े बैक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आइडेंटिटी को ये लिखे। अब यहाँ से कनेक्ट किए हम लोग इसका जो गिवन डेफिनेशन, उन दोनों कनेक्ट करके जो चेंजेस करना है वो चेंजेस किए और प्रूफ आ गया।
ठीक है। तो ये सब याद करने का चीज़ नहीं है, ये सब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा सा लॉजिकल रफ में थोड़ा लॉजिक लगा कर आप ये सब प्रूफ करोगे तो ईजिली ये प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ किए इसमें, अब हम लोग आते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी में। तो मुझे इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होता है, देखते हैं। इन्वर्स प्रॉपर्टी में मुझे दिखाना होता है, अगर ए लेते हैं तो ए का इन्वर्स बिलोंग कर जाना चाहिए एच में, सब में बैक सब्स्टिट्यूशन जाएंगे। ठीक है। अब मुझे ए इन्वर्स लाना है। अब ए इन्वर्स तो कैसे लाना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो जो आपका गिवन कंडीशन है उसमें 2 मेंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, ये कंडीशन आएगा तभी ना बैक में ये जाएंगे। तो 2 मेंबर्स मल्टीप्लाई तो होने चाहिए, तभी जाकर आप ये ला पाओगे। तो अब ए इन्वर्स तो लाना ही है, ये तो श्योर है। तो अब एक ऐसा मेंबर आप बताओ जिसको आप इसके साथ इंटू कर दो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ जाएगा तो हम लोग का प्रूफ नहीं आएगा। अगर हम यहाँ कुछ और इंटू कर दें, सी इंटू कर दें, बी इंटू कर दें, तो वो तो चेंजिंग ले आएगा ना, ए इन्वर्स तो नहीं ला पाएगा। लेकिन मुझे एक ऐसा मेंबर इसमें इंटू करना है जिससे ए इन्वर्स अपना प्रॉपर्टी नहीं खो पाए, ए इन्वर्स में ए इन्वर्स ही आए। तो वो एक ही है जो कुछ भी चेंजिंग नहीं कर पाता है, वो है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक कंडीशन प्रूफ कर चुके हैं आइडेंटिटी का, तभी हम लोग ये कंडीशन में आइडेंटिटी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, इसके बैक सब्स्टिट्यूशन में ई इंटू ए इन्वर्स, ये भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स को, क्योंकि आइडेंटिटी तो कुछ चेंजिंग नहीं कर पाता है। ओके। अब इसको अगर हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन और जाएं बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में ये बोलते हैं कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इंटू बी इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा एच में। ओके। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इन्वर्स बिलोंग करता है, तो यहाँ भी क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इन्वर्स फॉर्म है, तो क्या करना होगा हम लोग को, एक मेंबर लेना होगा ई जो एच में है, और दूसरा क्या लेना होगा, ए जो एच में है। तो इन दोनों को अगर हम लोग बाई डेफिनेशन अगर ये वाला कंडीशन से जाएँ तो ई आया ई और सेकंड वाले का इन्वर्स हो गया, बस इसको ये लिखेंगे, हो गया प्रूफ। ओके। तो जो हम लोगों को गिवन है वो तो लिखा ही हुआ है, और जो जहाँ से जाना है, मतलब जहाँ तक जाना है, जो प्रूफ करना है, वहाँ से हम लोग बैक करते करते वापस आ गए, तो हम लोग को एक पाथ मिल गया। ठीक है। यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आपको कैसे पता कि आप आइडेंटिटी लोगे नहीं लोगे। ठीक है। यहाँ से आप अगर याद कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे याद करके, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको सीखना है कि आप कैसे जा रहे हो, तो यही एक तरीका है कि आप जो आपको गिवन है वो तो आपका क्लियर है, वो तो आपके पास है, और आपको जो प्रूफ करना है वो भी आपके पास होता है। अगर आप अच्छे से डेफिनेशन पढ़े हो तो आपको पता होता है कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है, वहाँ से हम लोग अगर बैक करते हुए अगर गिवन तक पहुँच जाए तो हो जाएगा हम लोगों का प्रूफ। ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है थ्योरम्स में, कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं दिक्कत होता है, तो हम लोग बैक से भी जा सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर ई बिलोंग कराए हम लोग एच में, क्योंकि हम लोग पिछले प्रॉपर्टी में प्रूफ कर चुके हैं, इट इज़ अ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पहले से प्रूफ हो चुका है। सो ई बिलोंग कर जा रहा है एच में, ए भी बिलोंग कर गया एच में, तो इसका मतलब दोनों को अगर हम लोग बाय डेफिनेशन दैट इज इक्वेशन 1 से अगर देखें तो ई इंटू ए इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा एच में, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, दैट इज इन्वर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन ग्रुप एच, सॉरी सबसेट एच। ठीक है। अभी तक ग्रुप तो नहीं हुआ है। लास्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। लास्ट हम लोग के पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बहुत थोड़ा, जैसा आपको लगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, गिवन लिखेंगे और जहाँ तक जाना है वो लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि वही है लास्ट तरीका। तो अगर ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोलता है ए इंटू सेकेंड का इन्वर्स इंटू करेंगे तब आएगा वो एच में। ठीक है। ये तो गिवन पार्ट। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़े हो तो क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है, दो मेंबर लेते हैं ए बी, तो क्या होना चाहिए, ए बी दोनों मेंबर का प्रोडक्ट भी बिलोंग कर जाना चाहिए एच में। ये हम लोग को लास्टली प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है। तो देखो कैसे जाएंगे, अगर हम ये चीज़ मुझे दिखाना है, ठीक है, मुझे ये दिखाना है, तो मुझे पहले इस डेफिनेशन में इसको फिट करना पड़ेगा। ठीक है। इस डेफिनेशन में फिट करना पड़ेगा। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इन्वर्स, मतलब सेकेंड इन्वर्स फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या मेरे पास सेकेंड बी मेंबर इन्वर्स फॉर्म में है, नहीं है, बी इन्वर्स के फॉर्म में नहीं है। अगर इन्वर्स के फॉर्म में होता तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाता, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी में इन्वर्स तो है ही नहीं, ए इंटू बी दोनों मेंबर का सिंपली प्रोडक्ट होता है।
तो सेकंड मेंबर को एज अ इन्वर्स के फॉर्म में चेंज करना होगा। अब यहाँ लग रहा है लॉजिक, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी लग रहा है, प्रॉपर्टी ही है, लॉजिक तो थोड़ा बहुत है, मेन प्रॉपर्टी ही है। तो बी को बी इन्वर्स में कैसे चेंज करें, मतलब इन्वर्स के फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है बी इन्वर्स में, इन्वर्स के फॉर्म में, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बी बी ही होना चाहिए, रिजल्ट उसका चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, बी को इन्वर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स का होल इन्वर्स, पढ़े हो प्रॉपर्टी में, किसी का भी इन्वर्स का होल इन्वर्स कर देंगे तो वही मेंबर आ जाता है, ठीक है। तो हम इन्वर्स के फॉर्म में तो लिख दिए और चेंजिंग भी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इन्वर्स का होल इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखो सेकंड मेंबर इन्वर्स की तरह हो गया, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का इन्वर्स, तो यहाँ पर सेकंड मेंबर कौन, एज अ सेकंड मेंबर कौन काम कर रहा है, पूरा का पूरा बी इन्वर्स काम कर रहा है, तब जाकर उसका इन्वर्स हो रहा है ना, मतलब जैसे ए लेते थे बी लेते थे तो फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड का इन्वर्स, यहाँ पर भी फर्स्ट मेंबर है इंटू सेकंड यहाँ पर ये हो गया है, बी इन्वर्स एज अ सेकंड मेंबर है, ओके। तो इसको बैक सब्स्टिट्यूशन में फिर क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, अगर ये दो होगा तो ये आएगा, ठीक है, सब गिवन के बैक में गए। अब मुझे ए तो एच में है, चलो ये तो सपोज कर लेंगे, लेकिन बी इन्वर्स है कि नहीं, तो ये तो आप प्रूफ करके अभी आए हो ना, अगर कोई मेंबर होगा तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, क्यों, क्योंकि अगर कोई मेंबर प्रेजेंट है एच में तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बस हो गया प्रूफ। कहाँ से स्टार्ट किए, गिवन पहले लिखे, लास्ट पार्ट गए, मुझे दिखाना है क्लोजर, तो क्लोजर का मतलब होता है ए इंटू बी, दैट इज दो मेंबर का प्रोडक्ट बिलोंग्स टू एच, ओके। तो यहाँ पर मुझे बाय डेफिनेशन ऐसा लाना है कि सेकंड मेंबर इन्वर्स के फॉर्म में हो, ठीक है, सेकंड मेंबर इन्वर्स के फॉर्म में हो, तो बी को इन्वर्स के फॉर्म में कैसे लिखें, लेकिन बी का बी ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो बी को लिख दिए बी इन्वर्स का होल इन्वर्स, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है, ए इंटू बी इन्वर्स का होल इन्वर्स। अब देख लिए कि ये वाला फॉर्म आ गया जो हम लोग को गिवन है, नीचे वाला का फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेंबर एच में, सेकेंड मेंबर जो इन्वर्स था ना, इन्वर्स के अलावा जो बच गया वो मेंबर एज अ मेंबर लेते हैं, तो इन्वर्स के अलावा क्या बचा है, बी इन्वर्स बचा है, तो बी इन्वर्स एच में। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी का ये तो प्रूफ नहीं होता है ना कि ए इंटू ए एक मेंबर होगा, बी इन्वर्स एक मेंबर होगा, नहीं, एक मेंबर ए होगा तो दूसरा मेंबर बी होना चाहिए, तभी आप ए बी बिलोंग्स टू एच दिखाते हो, ठीक है। तो और थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, ए अगर एच में है ये तो सही है, बी इन्वर्स अगर एच में है इसका मतलब बी भी तो होगा, तभी ना बी इन्वर्स एच में आया, क्योंकि कोई मेंबर होगा तभी ना उसका आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा, ओके। तो अब ये हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन समझे, अब लिखेंगे कैसे, ये तो हम लोग रफली कर लेंगे राइट साइड में, अगर आप भूल जाओगे या आप कॉन्सेप्ट ऐसे समझोगे तो आप ऐसे रफली, ये सब थ्योरम्स याद करने का नहीं है, आप सिर्फ देखोगे गिवन लिखे रफ में, आप लिखे लास्ट जो प्रूफ करना है और वहाँ से बैक जाते जाते यूज़ करते करते पहुँच गए, बस अब इस जो पार्ट को लिखे हो इसको थोड़ा सा सजा कर कॉपी पर लिखेंगे बस, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ए बिलोंग्स टू, यहाँ आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में कर दिया कि अगर कोई मेंबर बी बिलोंग है एच में, इसका मतलब बी इन्वर्स भी बिलोंग कर जाएगा एच में, बाई इन्वर्स प्रॉपर्टी हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं अभी। फिर नेक्स्ट ले लिए, ए अगर एच में है और बी इन्वर्स भी एच में है, इसका मतलब ए इंटू बी इन्वर्स का होल इन्वर्स, दैट इज़ इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा दी इक्वेशन 1 का, फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है, इन्वर्स, देखते हैं, सेकंड अगर बी होगा तो सेकंड का इन्वर्स लिखाता है, तो वैसे ही यहाँ सेकंड अगर बी इन्वर्स है तो इसका होल इन्वर्स लिखाएगा, बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब लास्टली रिजल्ट आ गया, अगर ए प्रेजेंट होगा बी प्रेजेंट होगा एच में तो ए बी भी प्रेजेंट होगा एच में, ओके। अब फॉरवर्ड अगर आप देखोगे, अगर मैं इस चीज़ को ढक दूँ, आप सिर्फ ये फॉरवर्ड देखोगे तो आप तो सोचोगे ये ऐसे ऐसे स्टेप में है, बस याद कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है, याद कर लोगे हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, आप एग्ज़ाम से पहले भी रिवाइज़ करके याद करके लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप सिर्फ ले लिए, एंटर कर लिए और वहाँ पर जाके आप एक फॉर्म बोल सकते हो, उगल दिए सारा चीज़, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी है, अगर आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं रिवाइज़ किए हो तो वहाँ पर बीच स्टेप्स छूट जाएगा, और बीच का स्टेप छूटा कहीं भूले तो पूरा थ्योरम चल जाएगा,
ठीक है, नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको बैक सब्स्टिट्यूशन समझाया, काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है। लास्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग पिछले थ्योरम्स में लिखे हैं, बस बिल्कुल सेम लिखना है। एस जी इज़ अ ग्रुप एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एच आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, दिखाए थे फिगर में, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड इन एच ऑल्सो, सो एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो ये क्योंकि 4 प्रॉपर्टीज होल्ड हो गए तो हम लोग बोल देंगे एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये हो गया हम लोगों का सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ। तो दोनों पार्ट हो गए प्रूफ, तो थ्योरम हो गया खत्म। ओके, ये 2 थ्योरम्स है प्रूफ करने का। और ये जो थ्योरम है ना, ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब अगर ए बी इन्वर्स भी बिलोंग कर जा रहा है एच में, तो ये इसको हम लोग सब ग्रुप बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं इस थ्योरम को सब ग्रुप वगैरह प्रूफ करने के लिए। ठीक है, बाकी प्रूफ उतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ये बहुत यूज़ होता है कि अगर एक मेंबर एच लेते हैं, ए का एच लेते हैं, सॉरी एक मेंबर ए लेते हैं एच का, बी लेते हैं एच का, तो ए इंटू बी इन्वर्स अगर एच में हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट पर्टिकुलर एच इज़ अ सब ग्रुप। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। अभी और कुछ थ्योरम्स बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप आपको सारा टॉपिक्स, ये जो हम लोग थ्योरम्स कर रहे हैं, क्लियर हो रहा होगा। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लग रहा होगा। ओके, सारे हम लोग कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं सारे थ्योरम्स को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।